दोस्तों, जेफरी चौसर का जन्म होता है 3042 में और 3040 में। जो चूँकि आपको पता है कि पहले बायोग्राफीज़ या बायोग्राफीज़ वगैरह नहीं लिखी जाती थी, तो जेफरी चौसर की कोई बायोग्राफी नहीं मिलती, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो कब पैदा हुआ होगा। तो जेफरी चौसर 3040 और 3042 में उसका जन्म हुआ और ऐसा माना जाता है कि उसकी स्कूलिंग जो होती है वो किसी अच्छे स्कूल से हुई है जहाँ पे फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश और इटालियन लैंग्वेज वगैरह सिखाई जाती होंगी। तो दोस्तों, वो जब 12 एज का था, जब उसकी एज जो 12 साल थी, तब वो किंग जो एडवर्ड थर्ड था उसका जो थर्ड नंबर बेटा था, उसका नाम था प्रिंस लायोनेल। तो वहाँ एक पेज की तरह उसने काम किया। ठीक है दोस्तों। अब पेज का काम क्या होता है? पेज मीन्स अ सर्वेंट। पेज क्या करता है? आपके बेड्स बनाता है। आप जब सोने जाते हैं तो आपका बेड, चादर वगैरह देखता है और आपके लिए चाय पानी का इंतज़ाम, आपके लिए टूर्स वगैरह का इंतज़ाम करता है। तो ये भी एक पेज था, ये पेज की तरह काम करता था। तो ऐसे ऐसे उसके जॉन ऑफ गांट से मुलाकात होती है। जॉन ऑफ गांट कौन है? ये जॉन ऑफ गांट ये है, इसका मीन्स एक पैट्रन कहलाता है। पैट्रन का काम क्या होता है? आपको फूड देना, आपको एजुकेट कराना, जो बाहर की तरफ से आपका पेरेंट नहीं हो। एक पैट्रन का काम ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो जॉन ऑफ गांट उससे मिला हुआ होगा उस मीन्स जब वो एक पेज की तरह काम करता था, ये माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद मीन्स जो भी इंसान स्टडीज़ में अच्छा होता है तो हर काम में अच्छा होता है। ये एक एस्टिमेशन है। मीन्स एक्टिव था वो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में एक्टिव था और फाइटिंग वगैरह में, मीन्स जंग वगैरह लड़ने में। तो फ्रांस गया। फ्रांस अपनी जो है मिशन के हिसाब से, हमारे यहाँ जो ब्रिटिश थी उसकी तरफ से फ्रांस गया और फ्रांस में ये प्रिजन हो गया, ये जेल हो गया, इसको जेल की गई थी। तो जब जेल होने के बाद उसको जो है ना बहुत एजाज़ मिलता, जो भी एजाज़ मिला जब ये लंदन वापस आया ना, तो किंग ने इसको बहुत अच्छी पोस्ट दे दी, क्योंकि ये पोइट्री बहुत अच्छी करता था। पोइट्री लिखने में ये ना अच्छा खासा जो है ना राइटर की जो मीन्स राइटर था, एक किस्म का कंटेम्प्ररी, एक किस्म का इंटेलेक्चुअल राइटर था। ठीक है दोस्तों, तो किंग ने उसको बहुत अच्छी पोस्ट दे दी कि बेटा तुम हमारे जो ताज के तारे हो, तुम इतने ज़बरदस्त राइटर हो। चूँकि वो पहले क्या होता था, किंग की तारीफ़ में जो है राइटर्स लिखते थे, तो ये तो जनरल लिखता था, बट इसने किंग की जब जॉन ऑफ गांट जो इसका पैट्रन था, उसकी वाइफ जब गुज़र जाती है तो उसकी गुज़र जाती है तो उसकी एक गम में भी पोइट्री की है। तो दोस्तों वो लिखता था। अब उसको जो है ना, उसकी शादी होती है, उसकी वाइफ होती है फिलिपी डी रोइट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसको जो है ना बहुत मिशंस पे भेजा गया, जो है ऐसे डिप्लोमेसी ऑफ मीन्स फाइनेंस। वो फाइनेंस पे डिप्लोमेसी करता था। मीन्स आप ऐसा समझें कि मुल्क की और किंग की फाइनेंस बढ़ाने वाला, फाइनेंस की बातें करने वाला डिप्लोमेट, जो बाहर जाके आपके रिलेशंस संभालता है, बाहर जाके आपके ट्रेड संभालता है। मीन्स अगर मैं पाकिस्तान का जो है डिप्लोमेट बनता हूँ, डिप्लोमेट एट नाइजीरिया, तो मैं फाइनेंस मीन्स हमको ट्रेड कैसे करना है। अब ट्रेड होगा तो फाइनेंस बढ़ेगी, आपके इंटरेस्ट बढ़ेंगे। तो ये भी एक इंटरेस्ट बढ़ाने वाला जो है आदमी था, किंग एडवर्ड III।
उसका। तो किंग ने बहुत उसको जो है ना इज़्ज़त से नवाज दिया, पैसों से नवाज दिया, उसको कंट्रोलर, द जस्टिस ऑफ पीस और नाइट बना दिया। मीन्स आहिस्ता आहिस्ता से उसका प्रमोशन हो गया, पहले वो कंट्रोलर बना, फिर जस्टिस ऑफ द पीस मीन्स जज, और उसके बाद इन 1936 में नाइट, वो एक नाइट की तरह काम करने लगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद अब उसकी राइटिंग्स किस तरह से थी, अब उसकी राइटिंग्स की बात करते हैं। दोस्तों उसकी राइटिंग में एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइकोलॉजी, रिलीजन जो है, ठीक है दोस्तों, मीन्स साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिज़िक्स, इस साइंस की बातें की गई हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका जो फेवरेट राइटर्स थे ऑफ क्लासिक्स, साइसेरियो, वर्जिल, होमर, ठीक है दोस्तों, एट्सेट्रा। और उसके जो इटालियन जो राइटर्स जो उसके फेवरेट थे, जिस पे ये इन्फ्लुएंस करता था, वो पेट्राच, बोकाशो, दांटे। ठीक है दोस्तों, ये राइटर्स कुछ थे जिसकी लाइफ, जिसकी मीन्स इसकी राइटिंग्स उनकी लाइफ्स पे, उनकी राइटिंग्स पे मुतासिर होके वो लिखता था। मीन्स बहुत उसने पढ़ा था। हम क्या पढ़ते हैं, हम तो मीन्स एक अल्लामा इकबाल जो इतना अच्छा राइटर है, उसको भी पूरा नहीं कर सके। सोचो, आप सोचो कि उसने इतने अच्छे राइटर्स को इतनी मीन्स कम टाइम में कैसे पढ़ा होगा। हम तो मीन्स बहुत थोड़ा पढ़ते हैं ना, इतने अच्छे राइटर्स हैं हमारे यहाँ। अल्लामा इकबाल है, रविंद्रनाथ टैगोर है, गुरु नानक है, शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो ये हमारे यहाँ तो मीन्स बहुत अच्छे राइटर्स हुए हैं, बट हम पढ़ते कम है ना। तो हम किसकी लाइफ इन्फ्लुएंस करेंगे अपनी राइटिंग्स में? हम तो राइटिंग मीन्स कम ही करेंगे ना, बिकॉज अ गुड रीडर इज़ अ गुड राइटर। A good reader is a good writer. If you want to become a good writer, you will have to become a good reader. तो दोस्तों उसके बाद ये राइटर्स इन्फ्लुएंस करता था। तो इन 3086 में जो है किंग रिचर्ड का दौर आया, और किंग रिचर्ड ने कहा बेटा तुम चलो। तो जब इसको सारी मीन्स फील्ड से बाहर किया गया, तो उसको थोड़ी परेशानी हुई पैसों से मीन्स, क्योंकि जॉन ऑफ गांट भी चला चुका था, जो उसका पैटर्न था, वो भी जो है बाहर था। तो किंग रिचर्ड टू ने इसको कहा आप चले, क्योंकि हमारे यहाँ सद जलन बहुत होती है ना। तो किंग रिचर्ड ने देखा होगा यार एक एस्टिमेशन लगा रहा हूँ, तो किंग रिचर्ड ने इसको फारिग कर दिया। जैसे हमारे यहाँ अगर जो है बीजेपी का कोई होगा तो नेशनल कांग्रेस वाले को कहेगा, अगर पीटीआई का होगा तो वो पीएमएलएन वाले को कहेगा। तो यही मीन्स चक्कर हुआ होगा, एक एस्टिमेशन है। तो दोस्तों उसके बाद बहुत से पोइट्स ने उसकी तारीफ़ की है। ड्राइडन ने कहा है, हियर इज़ द गॉड्स प्लेंटी, ये यहाँ तो गॉड की रहमत है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट कहलाता है। इंग्लिश पोइट्री का कुछ भी नहीं होता, मैं नहीं समझता कुछ होता अगर जेफरी चौसर ना होता। क्यों? उस दौर में राइटिंग की थी, उस दौर में जब इंग्लिश को एक वल्गर लैंग्वेज, एक हाउ मीन्स अ स्मॉल लैंग्वेज, हाउ मीन्स नॉट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, नॉट एज ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता था। जैसे कुछ लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस कम होती है, बट राइटर्स आते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ा देते हैं। तो ये जेफरी चौसरी था जो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज की इतनी मीन्स इम्पोर्टेंस बढ़ा दी। तो दोस्तों उसने इन्फ्लुएंस किया है, उसकी जो राइटिंग्स 3 कैटेगरीज में आती हैं। पहली कैटेगरी इटालियन, पहली कैटेगरी फ्रेंच मॉडल्स पे है,
जैसे रोमन डी ला रोजेस, ठीक है दोस्तों, उसका जो है ना उसने ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में द रोमाउंट ऑफ द रोज। एंड सेकंड पोएम है उसकी द बुक ऑफ द डचेस। अब द बुक ऑफ द डचेस ये जो लिखता है ना, ये एलेगोरी लिखता है जॉन ऑफ गांट, जो उसका पैट्रन था ना, उसकी वाइफ जब इस दुनिया से चली गई थी तो उसकी याद में एक बुक ऑफ डचेस लिखता है, ठीक है दोस्तों। फ्रेंच मॉडल्स को ये इन्फ्लुएंस करके लिखता था इंग्लिश में। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ठीक है दोस्तों, ये एक तीसरा पोएम है। उसके बाद मीन्स इटालियन इन्फ्लुएंस्ड पोएम, सेकंड फेज आता है इटालियन इन्फ्लुएंस्ड पोएम, जब इसने इटालियन राइटिंग पे इन्फ्लुएंस किया। उसमें पोएम्स आते हैं जे द लेजेंड ऑफ गुड वमन, ट्रायलिस एंड क्राइस्ट डे। ट्रायलिस एंड क्राइस्ट डे जो है ना, ये शेक्सपियर ने भी इसका थीम कॉपी किया है, प्लॉट कॉपी किया है। शेक्सपियर ने भी ट्रायलिस एंड क्राइस्ट डे की हिस्ट्री लिखी है, उस पर जो है अपना ड्रामा लिखा है। मीन्स ये माना जाता है कि जेफरी चौसर ना होता तो इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश लिटरेचर में कुछ भी ना होता। और उसके बाद उसका थर्ड फेज आता है इंग्लिश इन्फ्लुएंस लिटरेचर, जब ये जो है इंग्लिश की राइटिंग तो करता है बट ज़बरदस्त। उसके बाद इंग्लिश के आज तक जो भी पोइट्स हैं उसको हाथ जोड़ के कहते हैं यू आर फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री एंड इफ़ यू वर नॉट वी आर नॉट, ठीक है दोस्तों। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने लिखा द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। और जेफरी चौसर की देन है हमारे यहाँ ह्यूमर, सेटायर, ब्लैंक वर्स। जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को मैं ना अच्छे तरीके से बयान करूँगा, और ये जो मैं बता के गया ह्यूमर, सेटायर, ब्लैंक वर्स, इसको भी ना एक एक करके बयान करूँगा, क्योंकि अभी बता दिया ना तो जो है ना वो वीडियोस रह जाएंगी। मीन्स आहिस्ता आहिस्ता से बताता जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।